एक छोटे से शांत गांव में सुरेश नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर साल किस्मत उससे रूठ जाती थी। खेत सूखे पड़े थे, मिट्टी फटी हुई थी और आसमान में बादल भी नहीं दिख रहे थे। हे भगवान, मैं और कितनी मेहनत करूं? सुबह से शाम तक खेत में काम करता हूं, फिर भी फसल क्यों नहीं उगती? अगर इस बार भी फसल खराब हो गई तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? आप चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। भगवान पर भरोसा रखो जी। भरोसा? मैं बहुत बार भरोसा कर चुका हूं, लेकिन हर बार खाली हाथ ही मिला है। पापा, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा, फिर हम खेत में खूब फसल उगाएंगे। थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। सुरेश अपने बेटे की बात सुनकर खुश तो होता है, लेकिन उसके दिल में डर और चिंता हर पल बढ़ती जा रही थी। सुरेश खेत के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखता है। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी या मैं हमेशा यूं ही गरीब रह जाऊंगा? अगले ही दिन गांव में माहौल और भी भारी हो गया, क्योंकि सुरेश पर लिया हुआ कर्ज अब उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। सुरेश अपने सूखे खेत के पास खड़ा था। तभी दूर से घोड़े की आवाज और धूल उड़ती दिखी। सुरेश, बहुत हो गया अब बहाने। कितनी बार समय देगा तू? अब और इंतजार नहीं। जो पैसे तूने लिए थे वो आज ही वापस कर, नहीं तो समझ ले ये खेत अब तेरा नहीं रहेगा। मालिक, बस थोड़ा और समय दे दीजिए। अभी फसल ठीक से तैयार भी नहीं हुई है। मैं जानता हूं मैं गरीब हूं, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। मालिक, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर खेत छिन गया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। मैं मेहनत कर रहा हूं, बस एक मौका और दे दीजिए। कल सूरज ढलने से पहले पैसा चाहिए, वरना मैं अपने आदमियों के साथ आऊंगा और सब कुछ ले जाऊंगा। वो जोर से हंसता है और चला जाता है। सुरेश के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो चमत्कार या फिर सब कुछ खत्म। सुरेश की जिंदगी में अब सिर्फ चिंता और डर ही बचा था। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत कर दी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था। सुरेश उदास होकर अपने खेत के पास से घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। बेटा, इतने परेशान क्यों हो? चेहरे पर इतना दर्द क्यों छुपा रखा है? बाबा जी, मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी ही टूट चुकी है। कर्ज है, फसल नहीं हो रही, साहूकार कल खेत छीनने वाला है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत? मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा। जो जमीन आज सूखी दिख रही है, वही कल सोना उगल सकती है, अगर विश्वास हो तो। लेकिन बाबा जी, मैं बहुत थक चुका हूं, अब और उम्मीद नहीं बची। यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत के बिल्कुल बीच में लगा देना और फिर देखना, जो तुम्हारी किस्मत आज रो रही है वही कल मुस्कुराएगी। बाबा जी, क्या सच में इससे कुछ बदल सकता है? बदलाव जमीन में नहीं, इंसान के विश्वास में होता है। जो सुरेश कभी अपनी किस्मत से हार मान चुका था, वही सुरेश अब अपने खेत की बदली हुई तस्वीर देखकर खुद पर भरोसा करने लगा था। कुछ महीनों बाद वही सूखा खेत अब सोने जैसा चमक रहा था। फसल इतनी अच्छी हुई थी कि पूरा गांव देखने आने लगा। सुरेश, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कमजोर समझा था। आज मैंने समझ लिया,
असली ताकत पैसे में नहीं, मेहनत में होती है। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी को कम समझना गलत है। मेहनत करने वाले की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। आज मैंने समझ लिया, असली ताकत पैसे में नहीं, मेहनत में होती है। सुरेश ने सिर्फ फसल नहीं उगाई, उसने अपनी किस्मत, अपनी इज्जत और अपने परिवार का भविष्य फिर से खड़ा कर दिया था। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। हर कोई कहने लगा, सच में किस्मत बदल गई सुरेश की।